केस में एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यह पेपर के साथ उत्तर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे पेपर के, उसको इसके पहले के वीडियो में आपको बताए गए हैं। आप चैनल के वीडियो में जाके आप वहां से इसके पहले के और भी कई शिफ्टों के पेपरों को देख सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स से निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपका पेपर यहां पर होने वाला है तो यहां पर वीडियो को देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक आज का रहेगा 30 क्वेश्चन वाले रहेंगे। साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक्स के अंतर्गत 30 क्वेश्चन रहते हैं। इन 30 क्वेश्चनों को देखिए और अपनी जो यहाँ पर अभ्यास है वह कर लीजिए। अगर आपका पेपर नहीं हो पाया है, अभी होने वाला है आगामी शिफ्टों में, और साथ ही ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसी बेस से आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये हिंदी और यहाँ पर और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, तो अपन हिंदी वाला वर्जन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि 3x - 8/2x बराबर 1 है तो x का मान पूछा गया है और ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर राइट आंसर x का मान हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 3x तो x बचेगा बराबर 1 आ जाता है यहाँ पर, और 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 1x क्लियर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार हाल की फर्श का क्षेत्रफल 960 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कारपेंट का उपलब्ध आकार 6 मीटर × 4 मीटर है तो हाल की फर्श को ढकने के लिए कारपेंट की आवश्यक संख्या कितना होना चाहिए। यहाँ पर तो 960 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो है मीटर है, तो आपको कन्वर्ट करना बेशक बात है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 यहाँ पर हो जाएगी कारपेंट की आवश्यक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट शुरू में ही लगाया हुआ है 248 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक और है 52 प्लस अंडर रूट, फिर 144 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन देने का एक ही उद्देश्य होता है कि आपका समय टाइम बर्बाद हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप लगाएंगे तो जो है नहीं आपका आंसर जो है सही ही आएगा। फिलहाल हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 16 यहाँ पर होगा। आपको सभी का वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर 16 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 1:3 है तो छोटा कोण कौन सा होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, यानी समान अंतर में यहाँ पर बने हुए चतुर्भुज, आसन्न कोण का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यह कोण 45 डिग्री का ही बनेगा, 1:3 अगर है तो। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि यानी राउंडिंग का जो सिस्टम है 44 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसका व्यास ज्ञात करना है, यानी उसके अंदर कितना जगह है, डायमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिए हैं विकल्प, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर के चयनित होने की कितनी प्रायिकता होती है। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, अल्फ़ाबेट ABCD जो होती है, उसमें 26 नंबर होते हैं, अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षरों में से जो स्वर हैं, वोवेल्स हैं, वह 5 होते हैं, AEIOU। तो अब यहाँ पर 26 में से 5 में से एक स्वर आने की कितनी प्रायिकता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है प्रायिकता के लिए, उसके लिए अलग से डिटेलेट समझाएंगे आपको अगली वीडियो पर। तो यहाँ पर फिलहाल इसका उत्तर है 5/26, यानी 5 होते हैं स्वर की संख्या, तो बटे 26 टोटल संख्या हो जाएगी, तो 5/26 ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर साइंस से है, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तत्व का चयन करना है। यानी जो बहुकोशिकीय होते हैं, मनुष्य के बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये बहुकोशिकीय में आते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं, सभी कोशिका समरूप हैं और प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। तो फिलहाल यहाँ पर सभी कोशिकाएं जो होती हैं वह समरूप होती हैं, यानी समान होती हैं, ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। कहाँ पर, यानी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आगे बनता है, पीछे बनता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु के पीछे दर्पण के अनंत दूरी पर। तो दोस्तों अगर दर्पण समतल है तो प्रतिबिंब जो है उसके पीछे बनेगा, तो इसका राइट आंसर है दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला वाला है, बिहाइंड द मिरर। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन है कि उस संरचना का नाम बताना है जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है। यहाँ पर देखिए, तो जो मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आपने पढ़ा होगा, तो क्या अंतर है, ये चीज़ का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो जो यहाँ पर आसपास पृथक करती है उस संरचना का नाम बताना पशु कोशिका में आसपास के, ठीक है ना, यहाँ पर यानी जंतु कोशिका इसको बोलेंगे, जंतु कोशिका में कोशिका। तो यहाँ पर देखो कोशिका झिल्ली जो है ये अंतर यहाँ पर है, बाकी तो सेम ही रहता है कि केंद्रक द्रव दोनों में रहता है, नाभ की झिल्ली रहती है, कोशिका भित्ति भी रहती है, कोशिका झिल्ली यह जो है यहाँ पर इसमें पाई जाएगी, उसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक, फिर अगला है गेहूँ एक बीजपत्री है क्यों, क्यों है गेहूँ एक बीजपत्री है, क्यों ऐसा होता है, इसमें रेशेदार जड़ है, संयुक्त पत्ती है, संवाहनी बंडल है। तो दोस्तों एक पत्री इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है जड़ रेशेदार जड़ प्रणाली होती है, ये इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। गेहूं को तो आपने देखा ही होगा, जड़ जो है उसकी रेशेदार होती है, ठीक, इसलिए एक बीजपत्री है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि 7m बराबर 343 है तो m का मान यहाँ पर कितना होगा, ठीक है ना, m का मान यहाँ पर कितना होगा, यानी 7 में गुणा होता है तो 343 आता है, कितना होगा, तो m का मान दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ है, राइट आंसर 3, विकल्प 2। फिर ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, इस शिफ्ट पर जो क्वेश्चन आया है इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत यहाँ पर पूछा गया था, तो अपन इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या निम्न है जिससे गुणा करने पर 36 पूर्ण घन बन जाता है, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक, यानी ट्रिपल गुणा होना चाहिए, तो कौन सा, छछाई का 36, ये पूर्ण रूप से घन हो जाता है, छोटी सबसे यही है 6, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा अपन का। फिर है यहाँ पर देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये, उसका क्रय मूल्य 620 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना, यानी बेच रहा 713 में और उसको खरीद रहा 620 में, ठीक, यानी 620 की कोई वस्तु लेके हम 713 रुपये में बेचे तो लाभ कितना हमको मिल जाएगा, तो इसमें सीधे % निकालना है, तो 15% का हमको लाभ हो रहा है, ठीक। चलिए अगला है संयोजी उत्तक का उदाहरण बताना है, कौन सा है, सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये सभी संयोजी उत्तक होते हैं, रक्त जो है संयोजी उत्तक है, अस्थि भी है और ये उपास्थि भी है, ठीक, ये सब संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। फिर है अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम में से होता है, अमीबा में किस में होता है, ठीक, तो द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा होता है, द्विविखंडन की अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना, इसमें लिंग नहीं रहता, अलैंगिक जनन होता है, लेकिन द्विविखंडन डबल हो जाते हैं, 1 के 2 बनते हैं यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है, क्यों होता है, सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, कुछ सभी, तो सभी कारण होते हैं जिससे बड़े बांधों के निर्माण का विरोध होता है, सभी कारण है जो इसमें दिए हुए हैं, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी यहाँ पर लंबाई 6 है, लंबाई यहाँ पर 6 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 3 के अनुपात में, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 प्रति सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर अनुपात में जो है ये गुणा होता है, यहाँ पर लंबाई गुणे यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई, ये फार्मूला रहता है, तो यहाँ पर हो 720 घन सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 720 घन सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5:12 है, यदि आयत का परिमाप है 34 सेंटीमीटर तो उसके विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, उसका लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट आंसर 13 सेंटीमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा
एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है, यानी इससे क्या पता चलता है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि Mn4 की बात यहाँ पर हो रही है। तो ठोस के कणों पर दबाव देने से वे आसानी से टूट जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है, ये तमाम कारण है तो पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है, ये राइट आंसर इसका है यहाँ पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट है। मेल एमीन, बलकनित रबड़, बैकेलाइट, पीवीसी। तो पीवीसी जो है ताप सुघट्ट है, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं, ये जो है ताप सुघट्ट है। फिर अगला है जब एक दंड चुम्बक दो बराबर भागों में काटा जाता है तब कौन सी कंडीशन होती है, ठीक। तो दंड चुम्बक है दोस्तों, तो उसको कितने भी भाग में काट दो वह जो है प्रत्येक भाग एक चुम्बक बन जाता है, ठीक। दो भाग में काटेंगे तो दो भाग चुम्बक बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक भाग एक चुम्बक बन जाएगा, चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर सेल इसके बने होते हैं किसके, इंसुलेटर के, अर्धचालक के, अतिचालक, चालक। तो सौर सेल जो होते हैं हमारे अर्धचालक के, सेमीकंडक्टर जो होते हैं अर्धचालक के होते हैं, ठीक। एक होता है कंडक्टर जो है चालक है, फिर सेमीकंडक्टर जो होते हैं। तो यहाँ पर सौर सेल की बात है तो अर्धचालक होते हैं, ठीक। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। हृदय पेशी नहीं थकती, धारीदार, धारी रहित। तो धारीदार जो पेशी होती है, पेशी जो है धारीदार हो तो वो थक जाती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धारीदार पेशी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू को रोधन प्रदान करता है। यहाँ पर विरुद्ध ध्रुवी भालू को तो कौन रोधन प्रदान करता है। तीक्ष्ण मुख, वसा परित, विशाल आकार। तो यहाँ पर वसा परत जो होती है दोस्तों ये रोधन प्रदान करती है यहाँ पर ध्रुवी प्रदेशों में, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल यानी संपर्क हो तो चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, घर्षी बल। तो संपर्क किस में होता है, घर्षण किस में होता है, घर्षण घर्षी बल में होगा दोस्तों, तो संपर्क बल घर्षी बल कहलाएगा, राइट आंसर। फिर अगला है नीचे दिए गए प्रकायों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा O2 के अवशोषण में मदद करता है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि का भागफल ज्ञात करना है, इसका भागफल ज्ञात करना। ये दिया हुआ है 4x³ - 2x² 3 और ये इसका भागफल, इसका भागफल यहाँ पर 2x - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x - 1। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए a + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं का मान कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है दो बार लिखे हुए हैं, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर 4ab हो जाएगा घटाने के बाद, 4ab पहले गुणा होगा फिर घटेगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण 3x + 5 तथा 61 - x 0 डिग्री है तो कोण कौन सा होगा, कौन कितना डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण, एक दूसरे के विपरीत कोण इतना, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसका हो जाएगा राइट आंसर 47 डिग्री। 47 डिग्री इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आया है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण पेपर के साथ उत्तर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करके शेयर करेंगे और भी इस तरह के आपको मजेदार क्वेश्चनों के साथ पेपर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।